हेलो बच्चों, कैसे हैं। ये मेरा रिलेशन एंड फंक्शन पे दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में ऑर्डर्ड पेयर और कुछ उसके विषय में बताए थे। आज बताने जा रहे हैं रिलेशन क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसके 4 तरीके बताए थे: रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, लैटिस या ग्राफ फॉर्म और डायग्राम को मतलब एरो डायग्राम। ये 4 फॉर्म बताए थे। और उसके बाद एक और होता है रिलेशन। तो आज उसके विषय में हम जा रहे हैं बताने। तो ध्यान से इसको देखिए। रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, इसको बताने के पहले हम थोड़ा सा ऑर्डर पेयर के विषय में बताते हैं फिर से। अगर 2 सेट हैं ए और बी, हमने मान लिया ये सेट हैं ए और बी। 2 सेट हमने मान लिया ए और बी हैं। मान लिया ए जो है ये है 1 2 और बी का जो एलिमेंट है ये है ए बी। तो ऑर्डर पेयर कैसे निकालते थे? ये निकालते थे हम ए क्रॉस बी। इसका यहाँ से देख लीजिए, सबसे बढ़िया ये रहेगा निकालने का तरीका। ये अगर ए है, ये अगर बी है, इसका ऑर्डर पेयर अगर निकालना हो यहाँ से ए से बी में, ये 1 2 ए बी। तो करते क्या थे, एरो डायग्राम से देखिए। ए के पास ये 1 से ए और 1 से बी में एरो लगाए, मतलब 1 का ए के साथ क्रॉस, 1 का बी के साथ क्रॉस, फिर 2 को ए के साथ और 2 को बी के साथ। बस यही लिख डालिए, 1 को ए के साथ, फिर 1 को बी के साथ, फिर दूसरा 2 को ए के साथ और 2 को बी के साथ। ये हमारा था ए क्रॉस बी। ये था हमारा ए क्रॉस बी। अब हम आ रहे हैं रिलेशन पे। रिलेशन क्या है? इस ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट, ये इसके जितने भी सबसेट्स हैं, अगर उनको हम निकाल लें तो देखेंगे कि वो जो है एक रिलेशन है। मतलब ये 1A अगर बात करें या 1 2 1B, इन दोनों की बात करें तो ये मान लिया हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया, केवल इन दोनों को ले लिए। ले किसी को भी सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, या चारों को ले सकते हैं, या 3 को ले सकते हैं, या केवल एक को ले सकते हैं। तो ले किसी को भी सकते हैं, मतलब इसका सबसेट होना चाहिए। तो इसका सबसेट हमने मान लिया ये 1A और 1B हैं, 2 हैं, और इसको R से लिख दिए। तो अब ये जो सबसेट है, यही सबसेट R, इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, लेकिन यहां R क्यों दिए हैं ये बताएंगे अभी। यही जो सबसेट R है, ये R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B है। यहां ध्यान से देखिए, ये A क्रॉस B है। A क्रॉस B में ये एलिमेंट है और इसका सबसेट ले लिए हैं 1A 1B। ये जो R है इसको पूरा नहीं लिख रहे हैं, अगर लिखना हो तो ये देखिए 1A 1B इज सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है? इसका। किसका? ये है 1A 1B 2A 2B। क्लियर है? ये इसका सबसेट है। इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम R मान लिए हैं, तो R इज सबसेट ऑफ, और ये क्या है? A क्रॉस B। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इन सबका कलेक्शन है। तो ये R जो है, ये R A क्रॉस B का सबसेट है। तो इसी R को हम कहेंगे कि ये रिलेशन है। अगर R इस A क्रॉस B का सबसेट हुआ तो हम कहेंगे कि ये R एक रिलेशन है। किसमें? A से B में। ये R जो है हमारा, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। कब होगा? जब ये R इस A क्रॉस B का सबसेट होगा। क्लियर है?
अब देखिए इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ले लें, कोई भी सबसेट, वो सबसेट रिलेशन कहलाएगा। दूसरे तरीके से देखिए बता रहे हैं, रिलेशन, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को। अब जैसे ये है ए, ये है बी, ये हमने मान लिया ए है, ये हमने मान लिया बी है। यहां पर एक रिलेशन है आर, ये मान लिया हमने लिख लिया दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। यहां पर कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, फिर सीता, उर्मिला, फिर मांडवी और श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति अब देखिए ये दशरथ हैं, यहां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा हैं, तो इनके बीच में क्या रिलेशन था? तो इनके बीच में था वाज हस्बैंड ऑफ, ये रिलेशन का नाम हुआ वाज हस्बैंड ऑफ। मतलब इनके पति थे, के पति थे, वाज हस्बैंड ऑफ, के पति थे। मतलब ये दशरथ किसके पति थे? कौशल्या के, ये कह रो, कैकेयी के भी पति थे, सुमित्रा के भी पति थे। तो ये इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। राम किसके पति थे? सीता के पति थे, लक्ष्मण उर्मिला के पति थे, भरत मांडवी के पति थे, और शत्रुघ्न ये श्रुतकीर्ति के पति थे। तो यहाँ पर जो है अगर रिप्रेजेंट करें हम, तो देखिए दशरथ कौशल्या, दशरथ रिलेटेड हैं कौशल्या से। लिखने का तरीका है दशरथ रिलेटेड है कौशल्या से, और ये आर जो है, आर क्या है? आर यहां पर बताए हैं अभी कि वाज हस्बैंड ऑफ, ये रिलेशन है। इन दोनों में कौन सा रिलेशन है? ये आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाज हस्बैंड ऑफ। ये आर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाज हस्बैंड ऑफ, के पति थे। तो ये दशरथ हैं, ये कौशल्या हैं। तो ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर वाले के पति थे। दूसरा दशरथ, शॉर्टकट में डी से लिख दे रहे हैं, दशरथ रिलेटेड हैं कैकेयी, डी दशरथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दशरथ रिलेटेड है कैकेयी से। मतलब ये जो हैं दशरथ, ये कैकेयी के पति हैं। यहां पर फिर दशरथ डी रिलेटेड हैं सुमित्रा से, सुमित्रा से, मतलब ये इनके पति थे। फिर देखिए अब अगर यहां पर हम कहें कि कौशल्या, कौशल्या रिलेटेड हैं दशरथ से, तो क्या ये सही होगा? कौशल्या रिलेटेड हैं दशरथ से, तो क्या ये सही है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है वो हस्बैंड है,
और यहाँ पर जो है ये पत्नी है, वाइफ है, तो ये रिलेशन होना चाहिए। और यहाँ पर जो हम लिखे हैं, ये जो लिखे हैं कौशल्या रिलेटेड दशरथ, मतलब कौशल्या दशरथ के पति, ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये गलत है, तो ये रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन ये जो डिफाइन किया गया वाज हस्बैंड ऑफ, मतलब यहाँ पर हस्बैंड रहेंगे और यहाँ पर वाइफ। अगर इस टाइप से है तो हम कहेंगे ये रिलेशन है, अगर इस टाइप से नहीं है तो कहेंगे कि रिलेशन नहीं है। जैसे ये कौशल्या रिलेटेड है दशरथ से, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हस्बैंड का नाम है और होना चाहिए और यहाँ पर वाइफ का नाम होना चाहिए, तो ये रिलेशन गलत हो गया। तो ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाज हस्बैंड ऑफ, तो ये इसीलिए बताया गया था कि जो भी हम ऑर्डर्ड पेयर निकालते थे उसका ऑर्डर सही होना चाहिए। यहाँ पर ऑर्डर क्या है? दशरथ रिलेटेड कौशल्या, ये ऑर्डर में है, इस ऑर्डर में हमको लिखना है। और अगर देखा जाए ये ऑर्डर उलट गया है। और देखिए फिर राम रिलेटेड सीता, राम रिलेटेड सीता, यहाँ पर देखिए राम रिलेटेड है सीता से, राम रिलेटेड है सीता से, सही है। अगर यही कर दे सीता रिलेटेड है राम से, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर में हमारा आर रिलेटेड सीता है। फिर लक्ष्मण उर्मिला, लक्ष्मण रिलेटेड है उर्मिला से। और इसके बाद भरत रिलेटेड है मांडवी से। फिर शत्रुघ्न, यस लिख रहे हैं, रिलेटेड है श्रुतकीर्ति से। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखिए अगर इसका हम ऑर्डर्ड पेयर निकालें या ए क्रॉस बी निकालें, इसका ए क्रॉस बी निकालें, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगर हम कहें हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा? दशरथ कौशल्या, दशरथ कैकेयी, दशरथ सुमित्रा। दशरथ शॉर्टकट में डी लिख दे रहे हैं या चाहिए पूरा लिख दे रहे हैं। दशरथ कौशल्या, दूसरा दशरथ कैकेयी। फिर देखिए दशरथ सुमित्रा, सुमित्रा। फिर राम सीता, वही क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ऐसे ही निकालते थे। राम सीता, फिर लक्ष्मण उर्मिला, भरत, भरत मांडवी, और बचे शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति, श्रुतकीर्ति कीर्ति। तो ये बन गया हमारा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ये रिलेशन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में? जो भी ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये सब ऑर्डर में है। ये कोई भी इसमें हो, ये सब ऑर्डर्ड पेयर में है। ऑर्डर पेयर के डेफिनेशन से ये सब ऑर्डर पेयर में है। अब इसमें रिलेशन जो बताए थे हम कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, वो ये रिलेशन है वाज हस्बैंड ऑफ। अब इसमें से कोई भी एक ले लें या सब ले लें, वो इस ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है। जैसे कोई एक ले लिए हम, ये ले लिए दशरथ रिलेटेड है कौशल्या से, तो ये दशरथ रिलेटेड है कौशल्या से, मतलब डी और के अगर ये ले लिए रिलेशन दशरथ रिलेटेड कौशल्या से, तो ये सबसेट किसका हो जाएगा? ये सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। ये ए क्रॉस बी है,
इस ए क्रॉस बी से कोई भी एक ले लिए तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। यहाँ कितने हैं, कई हैं, और यहाँ पर क्या है, ये एक है, ये इसका सबसेट हो गया। तो ये जो है अगर इस टाइप से है तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है, ये जो आर है, ये एक रिलेशन है। अगर इस टाइप से ये डिफाइन हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो आर है ये एक रिलेशन है, या ये जो डी के है ये एक रिलेशन है। क्लियर है? फिर आगे देखिए डेफिनेशन इसका, देखिए रिलेशन का डेफिनेशन। आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, आर इज ए रिलेशन इफ एंड ओनली इफ R is subset of A cross B. R is subset of A cross B. तो अगर R A cross B का सबसेट है तो हम कहेंगे कि R क्या है, एक रिलेशन है। अभी जो बताए थे वो R हम मान लिए थे, कोई छोटा सा क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए थे। तो ये डेफिनेशन है कि R इज ए रिलेशन इफ एंड ओनली इफ R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब A क्रॉस B क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने मान लिया कि दो ए बी सी जो हैं, ये ए बी सी ए बी जो है ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो आर फ्रॉम ए टू बी, आर from A to B is a relation, R from A to B is a relation। कब होगा, ऊपर लिखे हैं if R is subset of A क्रॉस B। वही चीज है कि अगर ए बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो R फ्रॉम A टू B, इसको ऐसे लिख सकते हैं या पूरा लैंग्वेज में लिख सकते हैं R सच दैट A टू B या R फ्रॉम A टू B इज ए रिलेशन इफ R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो ये रिलेशन का डेफिनेशन है, रिलेशन का डेफिनेशन है। इसको एग्जाम्पल से बताते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा वो एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल से, मान लीजिए ए कोई सेट है, ये है 1 2 3, और बी कोई सेट है, ये मान लिया कि दिया है ए बी। अब ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी, या ए बी न लेके यहाँ हम दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ 3 4 भी लिख सकते हैं, या ये 1 2 3 दिया है तो 4 5 लिख दें, कोई भी चीज़ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालने का तरीका इस पहले के साथ, फिर इस पहले का दूसरे के साथ, ये बना लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। ये ए, ये बी, ये है 1 2 3, ये है 4 5। इसको देख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है एरो वाले से। ये इसके साथ हुआ 1 4 के साथ, फिर इस 1 को हम 5 के साथ ले लिए, फिर इस 2 को 4 के साथ, इस 2 को 5 के साथ, फिर इस 3 को 4 के साथ, इस 3 को 5 के साथ। उसे बताए थे डायग्राम, तो एरो डायग्राम यही है, एरो डायग्राम। अब देखिए 1 4 1 4, फिर 1 5, यहां से भी देख सकते हैं 1 4 1 5, फिर 2 4 2 5, 2 4 2 5, फिर 3 4 3 5। यहां से निकाल लें या यहां से निकाल लें, ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी। ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी। अब कोई भी एक ले लें हम, मान लिया आर क्या है, इसी में से कोई जो सबसेट हैं
उनका कलेक्शन है। ये है मान लिया 1 4 2 4, मान लिया 3 4 है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है R 1 4 2 4 3 4, इस रिलेशन को हम कहेंगे, नहीं, ये जो सबसेट है R 1 4 2 4 3 4, इस सबसेट को हम कहेंगे कि ये एक रिलेशन है। इस सबसेट को क्या कहेंगे? इस सबसेट को कहेंगे कि ये एक रिलेशन है। ये R से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि रिलेशन बोलते हैं, तो इस R को हम, ऐसा नहीं है कि R से एक्स वाई जेड से भी लिख सकते हैं। अगर x से लिख देंगे यहाँ कि ये x है तो ये x एक रिलेशन हो जाएगा। अगर ये लिख देंगे कि ये नहीं y है तो y एक रिलेशन हो जाएगा। हम कहेंगे नहीं ये z है तो z एक रिलेशन हो जाएगा। चूँकि R से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो इसलिए यहाँ हम R लिख दिए हैं। क्लियर है? तो R ये छोटा सा सबसेट है। तो अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये इस पूरे का क्या है? सबसेट है। मतलब R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B में ये सब है और R में ये है, और ये सब जो तीनों हैं ये इसके अंदर कंटेंट है। तो हम कहेंगे कि ये R जो है ये इसका सबसेट है, इसलिए ये R एक रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? R एक रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं 1 4 1 4 2 4 3 4, ये एक रिलेशन है। मतलब इसको 1 रिलेटेड है 4 से, ये लिख सकते हैं, या 1 4 1 4 बिलोंग कर रहा है R को। तो लिखने का तरीका है 1 रिलेटेड है R से, 1 4 बिलोंगिंग टू R। तो ये दोनों तरीके हैं लिखने के। तो या तो ऐसे लिखें या तो ऐसे लिखें कि 1 4 इज बिलोंगिंग टू R, या 1 इज रिलेटेड टू 4। ऐसे ही 2 4 इज बिलोंगिंग टू R, 3 4 इज बिलोंगिंग टू R। तो ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, बताने का एक तरीका है कि ये जो है 1 4 एक रिलेशन है, इनके बीच में एक रिलेशन है। फिर देखिए, अगर यही यहां पर ये लिए हुए हैं, लेकिन अगर हम इन तीनों के अलावा कोई दूसरा ले लें, जैसे हम कहें कि 2 5, क्या ये R को बिलोंग कर रहा है? 2 5 इसमें तो है 2 5, लेकिन क्या इसमें है 2 5? तो इसमें 2 5 कहीं नहीं है। तो इस R में 2 5 नहीं है, तो हम कहेंगे 2 5 इज नॉट बिलोंगिंग टू R, या इसको ऐसे कहेंगे कि 2 इज नॉट रिलेटेड टू 5। कहने का मतलब कि अगर ये इस R में है तब तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन है, अगर इसमें नहीं है तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन नहीं है। फिर कोई भी एग्जांपल ले लें, इसमें से 3 5 ले लीजिए, 3 5 3 4 ये भी ले लीजिए, 3 5 भी ले लीजिए। क्या ये दोनों R को बिलोंग करते हैं? 3 4 3 5, तो 3 4 तो बिलोंग कर रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। 3 5 को ले लीजिए। 3 5 क्या R को बिलोंग करता है? तो 3 5 R में कहीं नहीं है। इसमें 1 4 है, 2 4 है, 3 4 है, 3 5 कहीं है ही नहीं है। इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो जब इसमें नहीं है, R में नहीं है, तो हम लिखेंगे 3 5 इज नॉट बिलोंगिंग टू R, या 3 इज नॉट रिलेटेड टू 5, नॉट रिलेटेड टू 5 ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? 3 5 इज नॉट बिलोंगिंग टू R, या 3 इज नॉट रिलेटेड टू 5। अब अगर हम कहें, ये समझ में आ गया? अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर यहां पर हम कह रहे हैं, यहां पर R की जगह हम ये ले लेते हैं। अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। देखिए, हम R की जगह ये ले लेते हैं। ये क्या है? ये नल सेट है, या इसको हम 5 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि R में कोई ये इसके सबसेट है ही नहीं है, कोई भी नहीं है। तो जब हम सबसेट्स निकालते हैं
तो 5 भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो R हमने मान लिया कि ये 5 है, तो क्या 5 इसका सबसेट है? यस, 5 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये जो 5 है, 5 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो इसलिए 5 जो है इसका सबसेट है, इसलिए 5 इज ए रिलेशन। 5 इज ए रिलेशन। अब थोड़ा सा ये जो दिया हुआ है, ये थोड़ा छोटा ले लेते हैं। हमने मान लिया ये A है 1 2 और B है 3 4। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा? A क्रॉस B हो जाएगा 1 3, और छोटा करना है तो एक ठो ले लेते हैं, कोई मेथड समझने से मतलब है। यहाँ 3 ले लेते हैं, 1 3, फिर ये हो जाएगा 2 3, यहाँ से देखिए A हमने मान लिया 1 2 है, सेट B है उसमें एक एलिमेंट है 3, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो 1 3 2 3। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर इसके सबसेट्स लिखें, सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, तो सबसेट्स कैसे निकालते थे? देखिए, अगर कोई भी सेट A था, मान लीजिए उसमें एक एलिमेंट है ये A, तो उसका सबसेट्स निकालने का तरीका था सबसेट्स ऑफ A क्या था? पहले तो 5 लिखते थे, फिर ये लिखते थे, इसमें 2 सबसेट्स बन गए, तो 5 भी इन्वॉल्व होता था। वही चीज़ यहाँ पे है। सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर ये पहला वाला एलिमेंट लिखेंगे 1 3, फिर दूसरा वाला लिखेंगे ऑर्डर पेयर एलिमेंट, क्या ऑर्डर पेयर लिखेंगे, फिर ये हो गया, ये हो गया, फिर दोनों को एक साथ लिख सकते थे 1 3 2 3, ये तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4। इसके जो सबसेट्स हैं वो 4 हो गए, नंबर ऑफ सबसेट्स 4 हो गए। तो अब अगर देखा जाए कि 5 सबसेट है कि नहीं A क्रॉस B का, यहां से क्लियर हुआ कि नहीं? 5 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, अभी इसके पहले वही बता रहे थे। तो 5 जो है उस A क्रॉस B का सबसेट है। तो इस 5 को हम कहेंगे कि ये रिलेशन है। अब कैसा रिलेशन है वो अभी बताते हैं, लेकिन ये इसका एक सबसेट है। ये दोनों भी इसका सबसेट है, पूरा ले लेंगे तो वो भी एक सबसेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हमको ये समझाना था कि 5 जो है A क्रॉस B का एक सबसेट है। अब किस टाइप का सबसेट है वो अभी हम बता रहे हैं। तो ये समझ में आया? फिर देखिए, अब हम ये बताएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, या नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालेंगे। एलिमेंट्स नहीं, नंबर ऑफ रिलेशंस बोल लीजिए। नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालेंगे? जिससे कोई A क्रॉस B दिया हुआ है, कोई रिलेशन है हमारे पास, तो हम कैसे बताएंगे कि ये इसमें कितने रिलेशंस हो सकते हैं, कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो उसको निकालने का तरीका है, उस तरीकों को हम बता रहे हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस जो होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस, ये ध्यान देने की चीज़ है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। हमने मान लिया केवल 2 हैं A क्रॉस B, A क्रॉस B हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे इस ऑर्डर पेयर में? वो इस A क्रॉस B के कितने सबसेट्स हैं
उस पर निर्भर करता है। जितने इसके सबसेट्स होंगे वही नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, जितने इसके सबसेट्स होंगे वही नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। देखिए, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने मान लिया कि ए और बी जो है वो दो नॉन एम्प्टी सेट है। क्लियर है? हम नॉन एम्प्टी क्यों लेते हैं? क्योंकि जब एम्प्टी ही रहेगा तो उसमें कोई एलिमेंट रहेगा नहीं, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम नॉन एम्प्टी सेट को डिस्कस करेंगे। और एग्जांपल लेके बताते हैं, लेकिन पहले डेफिनेशन लिख दे। और हमने मान लिया कि एन ए जो है इसमें एम एलिमेंट है और एन बी में एन एलिमेंट है, एन ए में एम एलिमेंट है और एन बी में एन एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। इस ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स होंगे? वो हो जाएंगे 2 के पावर एम एन, 2 के पावर एम एन। अभी इसको एग्जांपल से बताते हैं। अगर ए कोई सेट है उसमें एम एलिमेंट है, बी कोई सेट है उसमें एन एलिमेंट है, ये एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना निकलेगा? वो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा और वो होगा कितना? 2 के पावर एम एन। इसको हम बताएंगे एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू, छोटा लेते हैं जिससे कैलकुलेशन में आसानी रहे, बी इज इक्वल टू ए बी। ये दो सेट्स हैं ए और बी। ए में ये दो एलिमेंट्स हैं और बी में ये दो एलिमेंट्स हैं ए बी। तो बताइए एन ए कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अगर डायरेक्ट निकालना हो तो बाय फार्मूला नंबर ऑफ रिलेशंस, इसमें कितने रिलेशंस बन सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 के पावर एम एन, 2 के पावर 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 16। क्लियर है? अब अगर हमको बनाना हो, ये निकालने का डायरेक्ट तरीका है, इसमें चाहे जितने एलिमेंट हो उसको ऐसे निकाल लेंगे। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो इसके लिए दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। देखिए एग्जांपल 2। अब हमने मान लिया ये ए एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है 1 2, बी एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए ए है, मान लीजिए ए है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल 1 में 1 2 है, एग्जाम्पल 1 में 1 2, बी में है ए बी, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आ गए थे 16। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 2 में हम ए की वैल्यू ले लिए हैं 1 2, बी की वैल्यू ले लिए हैं 1, मतलब केवल एक एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट। तो इसमें एन ए जो है ये है हमारा 2 और एन बी है ये है हमारा 1। तो नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 1, मतलब ये 2 के पावर 2 दैट इज 4। ये 4 आ रहा है। इसको देखिए कैसे ये आ रहा है 4। ये ए है, थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं, यहां बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये ए सेट, ये बी है। ए में है 1 2, इसमें है
ए, इस 1A 2A, तो A क्रॉस B निकालिए, A क्रॉस B, A क्रॉस B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1A और 2A। क्लियर है? ये छोटा इसलिए लिए है कि कैलकुलेशन में ये सारा समय निकल जाएगा, फिर बताने में दिक्कत होगी। तरीका बता दे रहे हैं और उसी तरीके से चाहे जो भी हो वो कैलकुलेट हो जाएगा। 1A 2A, 1A 2A, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। अब हम क्या बताए थे कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, तो पहले सबसेट्स निकाल लें। सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, इस ए क्रॉस बी का सबसेट्स क्या हो जाएगा? देखिए, सबसेट निकालने के लिए अभी बताएं हम कि पहले तो फाई एक होता है, फाई, ये इसको साफ कर दे रहे हैं, फाई भी इसका सबसेट होता है। क्लियर है? बताए थे अभी। दूसरा, ये इसको एक एलिमेंट मानेंगे, इसको दूसरा एलिमेंट मानेंगे, तो ये 1A हो जाएगा, 1A। सबसेट में ये भी सबसेट हो सकता है, ये भी सबसेट हो सकता है, 2A, या तो फाई सबसेट है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, 1A, 2A। अब देखिए कितने एलिमेंट हुए इसके, 1 2 3 4। तो अगर हम कहें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4। ये देखिए नंबर ऑफ रिलेशंस 4 हो गया कि नहीं? तो ये कैलकुलेट करने का तरीका है, डायरेक्ट निकालना है आपको, ऐसे नहीं निकालना है, ये डायरेक्ट निकालना है। नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स हैं उन सबको कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के लिए ये तरीका है, और डायरेक्ट हम यूज करेंगे ये फार्मूला, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी वो जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो उनका डायरेक्ट रख देंगे, ये हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 1, 2 पावर 2 विच इज इक्वल टू 4, और यहाँ देखिए 4 आ रहा है, 1 2 3 4। तो जो भी रहे, अगर हम कहें कि छोटा सा एग्जांपल, कि अगर ए में ये दे दिया है 1 2 3 1 2 3 4 5, और बी में दे दिया है ए बी सी डी, तो कुल कितने रिलेशंस बनेंगे? तो डायरेक्ट लिखेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस, क्या हो जाएंगे, एन ए निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, एन बी निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 4। यहाँ पर रख दीजिए फार्मूला 2 के पावर m इंटू एन, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 2 के पावर 20। तो इतना अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करते करते थक जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसको डायरेक्ट फार्मूले से हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकलता है, इस फार्मूले से निकलता है। क्लियर है? अब बता रहे हैं कि ये जो रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस के प्रकार क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको बताने जा रहे हैं। पहला, टाइप्स ऑफ रिलेशन में 3 तो स्पेशल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और ये जो 3 रिलेशन बताने जा रहे हैं हम, ये 3 रिलेशन देखिए। पहला, इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन ये एक्चुअल में बता चुके हैं लेकिन फिर से हम। दूसरा,
पहला इम्पटी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। पहला इम्पटी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ये 3 स्पेशल रिलेशन है। इसके बाद आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले ये 3 बता लेते हैं, फिर उसके बाद उसको बताते हैं। तो इम्पटी रिलेशन क्या होता है? इम्पटी रिलेशन बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, उसको देखिए। इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन अगर फाई कोई एक रिलेशन है ए से बी में, फाई कोई रिलेशन है ए से बी में, तो फाई जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। मतलब अगर कोई एलिमेंट ए है, ए 1 2, फिर से देख लीजिए, 3 रिलेशन बताए हैं, इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये इम्पटी रिलेशन कब होगा? जब ए, मान लिया, एग्जाम्पल से बताते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। हमने मान लिया ये ए है, 1 2 3। रिलेशन ये ए क्रॉस ए पे भी हो सकता है। ए क्रॉस बी पे जैसे निकालते थे, वो ए क्रॉस ए भी ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। ए क्रॉस बी पे भी हो सकता है, ए क्रॉस ए पे भी हो सकता है। तो हमने मान लिया ये ए ले लिया 1 2 3, और दूसरा अगर निकालें हम, देखिए यहाँ से ये फिगर बना के, तब ज़्यादा समझ आएगा। ये ए है, ये भी ए है, ये है 1 2 3 1 2 3। तो इसका ए क्रॉस बी जैसे निकालते तो वैसे ए क्रॉस ए निकालेंगे, जैसे ए क्रॉस बी निकालते तो वैसे ए क्रॉस ए निकालेंगे। अब ये ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब 1 2 1 1 1 2 1 3। फिर देखिए 2 2 2 3 2 1 छूट गया है, 2 1 लिख लेते हैं। फिर 3, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो ये हो जाएगा 3 1 3 2 3 3। ये देखिए हम ऑर्डर्ड पेयर बना लिए, ए क्रॉस ए, 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 1 3 1 3 2 3 3। ये ऑर्डर पेयर बन गया। अब यहां से ध्यान देने वाली बात है, एक कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है कि आर सच दैट ए बी, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। ये एक रिलेशन दिया हुआ है कि आर ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। मतलब जो भी 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको सम करेंगे तो 10 होना चाहिए। तो इसमें देखिए कहीं सम करने पे 10 आ रहा है, इसमें कहीं भी देखिए 1 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा, 1 2 को ऐड करेंगे 3 आएगा। कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ये पहला वाला जो है वो ए है और दूसरा वाला बी है। जैसे ये 1 1 कहेंगे तो ये एक्चुअल में ए है और ये बी है। तो ए और बी, कोई भी ऐसा पेयर बताइए जिसमें ए और बी या पहला और दूसरे को ऐड करने पे 10 आए। 1 1 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 2 है, ये 5 आएगा। इसका सबसे बड़ा यही है, तो 3 3, इन दोनों का सम क्या आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पर 5 हमारे पास मिल रहा है।
अगर इस केस में देखें तो कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है, कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर ये ऐसा हो जाता तब तो हम कहते कि ये रिलेशन है। चूंकि इसको कोई कंडीशन इसमें से नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो हम कहेंगे ये फाई एक ऐसा एलिमेंट है जो इस ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है। ये भी एक रिलेशन ही है, आर इक्वल टू फाई, ये भी एक रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है? जैसे बोलते हैं कि ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो फाई भी इसको बिलोंग करेगा, लेकिन नहीं होने का भी रिलेशन जो है ये फाई है। इन सब में रिलेशन है। फाई एक अलग रिलेशन है। वो कैसा रिलेशन है कि इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है, वो अलग रिलेशन है। तो फाई क्या है? ए क्रॉस ए का सबसेट हुआ। तो इस टाइप का हम जो रिलेशन निकालते हैं इसको बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? फाई को। देन द रिलेशन फाई इज द रिलेशन फाई इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन। भाई ये सब बिलोंग कर रहे हैं। फाई ऐसा है जो इसको बिलोंग ही नहीं कर रहा, वो भी तो एक रिलेशन है, बिलोंग न करने का रिलेशन। तो फाई जो है इस ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो इस फाई को इसीलिए हम बोलते हैं इम्पटी, मतलब है ही नहीं है कोई एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को फॉलो करे। इसलिए हम बोलते हैं कि ये इम्पटी रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है? इम्पटी रिलेशन है। अब दूसरा इसी में दूसरा था, इसी से बता देते हैं दूसरा भी, यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। ये इम्पटी रिलेशन हो गया। फिर दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में यहाँ पर जो है हम बस ये चेंज करते रहे हैं, इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा a माइनस बी मॉड a माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। a माइनस बी मॉड a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर इस टाइप का है तो हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सल है। अब इसमें से कोई भी ऐसा रिलेशन निकालिए जो इसको फॉलो ना करता हो। कहने का मतलब ये सारे जो रिलेशन हैं ये सब इसको फॉलो करेंगे। ये कंडीशन है आर ए बी बिलोंग्स टू ए एंड मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी ऐसा इसमें रिलेशन नहीं है जो इस कंडीशन को फॉलो ना करता हो। जैसे ए माइनस बी, ए इसका पहला एलिमेंट ए होगा, दूसरा एलिमेंट बी होगा। ए बी, ये जैसे 1 1 है तो ये पहला हो गया ए, ये हो गया बी, पहला हो गया ए, दूसरा हो गया बी। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट 1 माइनस 1 मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हुआ तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, तो 0 0 के बराबर है। कोई भी एक ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, ये 1 माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 2 ये हो जाएगा -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट -1 ये भी 1 हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए ये 1 0 से बड़ा है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी ले लीजिए, 3 1 मॉड 3 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, और ये चूंकि मॉड लगा है तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, ये हो जाएगा 0 से बड़ा, मतलब 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करता हो। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ये सारे ऑर्डर पेयर हैं तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये यूनिवर्सल रिलेशन है। ये जो आर है, ये जो आर है इसको हम कहेंगे ये यूनिवर्सल है। आर मीन्स रिलेशन, ये जो रिलेशन आर है ये यूनिवर्सल रिलेशन है। क्लियर है? हम कहेंगे पहला कि कोई ऐसा एलिमेंट नहीं था जो पहले वाले को बिलोंग करता है, a प्लस बी इक्वल टू 10। दूसरे वाले क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन
अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे ये यूनिवर्सल है। तो कोई भी इसका एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसको फॉलो न करता हो। फिर तीसरा क्या है, तीसरा बताते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन तीसरा बताए थे हम, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन हमने मान लिया ये आई ए है, आई ए है, ए का खुद के साथ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, आई ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। तो अगर इस टाइप का है, जैसे मान लीजिए ये आई ए है, ये 1 1 1 1, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, 2 2, इसी के लिए ले रहे हैं, इसी के लिए ये जो सेट ए है 1 2 3, इसी सेट के लिए डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। अगर इस टाइप से है तो हम कहेंगे आई ए इज आइडेंटिटी रिलेशन। अगर ये ऐसा है तो हम कहेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखिए इसमें है कि नहीं, ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो इसका मतलब ये रिलेशन, देखिए ये ए है 1 2 3, इसी सेट ए के लिए हम तीनों बता रहे थे। अब आइडेंटिटी क्यों कहेंगे, आइडेंटिटी का डिफिनेशन ये है, आई ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसमें जो बनाए थे ए क्रॉस ए, देखिए इसमें 1 1 है कि नहीं, 2 2 है कि नहीं, 3 3 है कि नहीं, यहाँ पर देखिए 1 1 है, यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 3 3 है, मतलब आई ए 1 1 2 2 3 3। अगर इस टाइप से है तो हम कहेंगे ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन है। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट रिलेशन के विषय में हम डिस्कस करेंगे वो है, इसके बाद ये सब ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं इसको। इसके बाद हमारा जो मेन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन, और इन सब को मिला के बनता है चौथा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके विषय में बताना है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, इसको एग्जाम्पल देके डेफिनेशन के साथ बताएंगे। आज का बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार मित्रों को बताएं। अगर कोई कमी रह गई हो या कोई समस्या हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम उसको दूर कर सकें। और जो भी कठिनाई हो आपको, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने की कोशिश करें, जिससे कि हमें भी पता चले कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। आज का बस इतना ही। धन्यवाद।